बिकॉज अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है, एक बहुत पहले बचपन में मैंने एक शेर पढ़ा था, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू नहीं, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू, तो मोहब्बत की बू नहीं, वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब था। वाह 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 वाह। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हम वो दिन हवा हुआ। बात कर रहे हैं ना कि ऐसा हो जाएगा और यूं, आप यकीन जानिए कुछ अरसे के बाद ये जो फैमिली सिस्टम आप देखते हैं ये चेंज होने वाला है। आप वर्चुअल शादियां करेंगे, आई एम रियली सॉरी बट दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट्स गोइंग टू बी। आपकी जो चाइल्ड बर्थ का कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाएगा। द होल कंप्लीट चाइल्ड बर्थ कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी चेंज। लैब से आप अपने बच्चों को लेके आया करेंगे, लैब से। चिल्ड्रन वोंट बी बोर्न, दे बी क्रिएटेड इन लैब्स। दूसरी बात, ये जो हम कहते हैं ना कि हम फेसबुक पे आ गए और 10,000 लाइक्स हो गए, 50,000 लाइक्स हो गए, जितने तन्हा हम आज हैं इससे ज़्यादा तन्हा इससे पहले कभी नहीं थे। वाह कमाल। मुझे वो दौर भी याद है जब फोन्स नहीं हुआ करते थे, जब वो एक ग्रीन रंग का काले बटनों वाला फ़ोन होता था हर घर के अंदर, तो यूं करके एक तार जाती थी उसकी और पीछे 50 गज लंबी एक वायर होती थी, उसको फ़ोन को उठाए उठाए आप हर जगह फिरते थे। और एक वो उसका एक स्टैंड आता था जो दीवार पे लगाते थे कील ठोक के, और उसके नीचे या उसके ऊपर कुरान पाक होता था, नीचे वो फ़ोन हुआ करता था और उस पर आप उठा के बात किया करते थे। मुझे वो दिन भी याद है कि जब हमने, मेरा एक दोस्त था सुहेल भट्टी, हम उसके घर जाया करते थे। उज़ैर, मैं, समद, मुश्ताक सुहेल के घर जाते थे और वहाँ जाने के बाद उनकी अम्मी हमें खाकीना बना के देती थीं, तंदूर की रोटियों के साथ हम वो खाया करते थे। इतने बड़े बड़े मंसूबे थे हमारे, हम दुनिया को चेंज करने निकले थे। हमें दुनिया की समझ नहीं थी, लेकिन एक बात की समझ थी, हम में से कोई उर्दू स्पीकिंग नहीं था, हम में से कोई पंजाबी नहीं था, हम में से कोई पख्तून नहीं था, हम किसी शहर के नहीं थे, हम तो एक दूसरे के थे। फिर शहर बड़े होने लगे, हम भी बड़े होने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें यह पता चला कि जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए, हमारी सिमिलैरिटीज, मुमासलतें कम होने लगी। बचपन में एक सबक पढ़ा था मैंने, द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट। उसमें मुझे बताया गया था कि किसी गोरे को किसी काले पे फौकियत नहीं है, कोई अरबी किसी अजमी से बेहतर नहीं है, कोई बदू किसी गैर बदू से बेहतर नहीं है। वो सबक मेरे दिल में रह गया आज तक, क्योंकि मुझे ना तो उसके बाद कभी कोई रंग नज़र आया, ना कभी कोई नस्ल नज़र आई, क्योंकि मेरे नबी ने कहा है कि तुम सब बराबर हो।